हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो मैंने यहाँ पे शुरू की है। और यहाँ पे हम जो है वो डिटेल से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, डिटेल से भी हम इन क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अंडरस्टैंडिंग बेस पे चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा रही है। तो ये जो आप लोगों की क्लास है, ये आप लोगों की जो स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं आपके HP पटवारी जिनका एग्ज़ाम है, उसके अलावा टैट का एग्ज़ाम जिन भी स्टूडेंट्स का है, JOIT का एग्ज़ाम है जिसमें आपका मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो पूछा जाएगा। आपको हिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये हमने जो है वो लास्ट टाइम की क्लास में जो है इस क्वेश्चन के बारे में जो है वो बात की थी। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था आपके पास जो रिपन है, ऑप्शन नंबर बी। ये हमने देख लिया था, लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और आज का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और ये जो है हमारे पास यहाँ पर जो कौन सी क्लास रहने वाली है आपकी, तो ये जो है हमारी आज की जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास थर्ड रहने वाली है। आपको डिटेल में देखो, मुझे यहाँ पे आपको पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है 200 से 300 क्वेश्चन में आप लोगों को मॉडर्न के करवाऊंगी, जिसमें हम डिटेल से सारी चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो पूछा जा रहा है ऑलरेडी पेपर में। तो हमने जो है वो TGT का एग्जाम भी मैंने देखा है ना, यानी कि जो आपके तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे, कैसे पूछे जा रहे हैं, और आपका जो JBT के हैं वो भी हमने देखा। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट देखने वाले हैं। अब ये सारी तैयारियां उन्हीं सारों को बेस मानते हुए हम जो है वो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए साइंस की भी जो है डिटेल से जितने भी आपका सिलेबस में चीज़ें दी है उनकी हम जो है एक क्लास रखने वाले हैं। अगर आप लोगों को साइंस की क्लास कंटिन्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे, तभी मैं उस सीरीज को स्टार्ट करूंगी। JBT वाले बच्चों ने भी साइकोलॉजी के लिए कहा था, तो मैंने साइकोलॉजी करवाया और उनके लिए वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल उनको लगी। ठीक है, तो वैसे ही आज आप लोगों के लिए यहाँ पे मॉडर्न आपकी हिस्ट्री चली हुई है। और दूसरी अगर साइंस की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम साइंस का जो है, जैसे हमने पीछे एक पूरा पूरा जो है टॉपिक क्लियर किए थे, उसके 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, वैसे ही मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा था कि जो बंगाल विभाजन हुआ है वो कब हुआ है, तो वो हुआ है आपका 1905 में। ठीक है, और 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये हमने देखा था, है ना। अब यहाँ पर आपके पास पूछ और एक और क्वेश्चन हमने देख लिया था कि बंगाल विभाजन को जो है रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 को जो है वो बंगाल विभाजन को रद्द भी कर लिया था, है ना। और बंगाल विभाजन को या किस नाम से जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे पूछा गया किस वायसराय ने किया था, तो बंगाल विभाजन जो है वो किया था, लेकिन किस वायसराय ने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्जन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। रिपन के बारे में हमने जो है पिछले क्वेश्चन में देख लिया था कि रिपन ने क्या किया था, दशकीय आधार पर जनगणना की थी उन्होंने 1881 में, 1881 में, ये आपने याद रखना है। और जो मिंटो है, आपने 1909 का मार्ले मिंटो जो है अधिनियम पढ़ा था, ये उससे रिलेटेड वायसराय हमारे पास आ जाते हैं। इतनी सी चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 में किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है, इससे रिलेटेड जो है हम यहाँ पर डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। बात हो रही है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। तो देखो, पहले हमारी जो राजधानी थी वो क्या थी, कलकत्ता थी, है ना, पहले थी कलकत्ता। अब कलकत्ता से बात हो रही है कि दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो आपकी 12 दिसंबर 1911। अगर पेपर को थोड़ा और टफ बनाना है ना, तो आपको पूरी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। तो 12 दिसंबर 1911 को जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो आपके पास जो ब्रिटिश का सम्राट था, ठीक है, तो ब्रिटिश सम्राट है आपके पास, जिसका नाम था आपके पास
किंग जॉर्ज, आपने नाम सुना होगा, किंग जॉर्ज जो थे पंचम। तो किंग जॉर्ज पंचम ने जो है आपके यहाँ पर याद रखना दिल्ली दरबार में इसकी ऐतिहासिक घोषणा की है कि कलकत्ता से राजधानी कहाँ पर लेके जाई जाएगी, दिल्ली लेके जाएगी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर आधिकारिक तौर पे बात की जाए कि नई दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ है। ठीक है। अगर हम ऑफिशियल तौर पे बात करें, ऑफिशियल तौर पर कब हुआ है, तो 13 फरवरी 1931। आज के टाइम पे हम जानते हैं ना कि हमारी जो राजधानी है वो क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली को भारत की राजधानी के तौर पे देख रहे हैं हम। तो इसमें जो है अगर आपको ये बोला जाए कलकत्ता से दिल्ली तो 1911 ही होगा। और किसने की थी ये उद्घाटन किया था किसने, या घोषणा किसने की थी, उद्घोषणा तो वो किंग जॉर्ज फिफ्थ ने की थी। इतना आपने याद रखना है। आधिकारिक तौर पे अगर आपको बोला जाए नई दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ है, ये नई दिल्ली के उद्घाटन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। न्यू दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ है, तो वो हुआ है आपका 1931 में, 13 फरवरी 1931। इतनी आपने याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे और क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, पुरानी राजधानी जो कोलकाता थी वो भारत की राजधानी कब से कब तक रही है, तो आपका जो कलकत्ता है, कलकत्ता जो है आपके पास आधा था यहाँ पे। ठीक है। तो जो कलकत्ता है वो रही है आपकी 1772 से लेके 1911 तक जो है वो आपकी जो है वो राजधानी रही है। ठीक है। तब कलकत्ता था, कोलकाता बोल सकते हैं हम, तब कलकत्ता था, है ना। आज हम कोलकाता बोलते हैं, तब कलकत्ता था। इतना याद रखना आपने। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है, उस टाइम पे वायसराय कौन था जब नई दिल्ली का जो उद्घाटन हुआ ना, 1931 की मैं बात कर रही हूँ कि ऑफिशियल तौर पे उद्घाटन हुआ। तो आपको पता है 1931 में जो है वो इरविन थे आपके पास। ठीक है। वायसराय थे आपके पास इरविन, लॉर्ड इरविन के समय पर हुआ था। 13 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था नई दिल्ली का उद्घाटन। इस तरीके से आपने राजधानी दिल्ली से रिलेटेड जितनी चीजें यहाँ पे बन सकती थी वो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, देखो जो भी स्टूडेंट है जो क्लास को देख रहा होता है, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर में पूछी जा सकती है या पूछी जा रही हैं, कुछ ने एग्जाम दिया है, कुछ ने आगे आगे देना है, ठीक है, तो आपने कमेंट सेक्शन पे जो है वो बताना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये आपने देख लिया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कहाँ पर हुई थी, लाहौर में हुई है। अब मुस्लिम लीग का जो सन है वो किस चीज से रिलेटेड आ जाता है आपके पास, 1906 से रिलेटेड आ जाता है। इतनी चीज आपको पता है ना। तो मुस्लिम लीग के बारे में और क्या क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है आपके पास कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो ये आपको लाहौर में हुई है, अलीगढ़ में हुई है, या ढाका में हुई है, या दिल्ली में हुई है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ ली जाए यहाँ पे, ये तो आपको पता है कि 1906 में, एग्जैक्ट डेट कितनी है आपके पास, 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है। कहाँ पर हुई है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके ढाका में हुई है। इतनी चीज आपने याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की वार्षिक बैठक के दौरान हुई है। ये पूछ लिया जाता है कि इसकी जो ये मतलब कौन व्यक्ति थे जिस टाइम पे ये हुआ था, तो आपने याद रखना है नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने आगा खां और उल मुल्क, जो मोहसिन उल मुल्क और नवाब विकार उल मुल्क सहित प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं को एक साथ लाने के लिए जो है यहाँ पे भूमिका निभाई थी। और लीग के गठन में प्रमुख व्यक्ति थे आपके जो सलीमुल्लाह खां या आगा खां बोल सकते हो आप। ठीक है। नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खां ने, आगा खां, और ये सारे लोग यहाँ पे शामिल थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर याद रखना आपने, मुस्लिम लीग की स्थापना से रिलेटेड। ठीक है जी। मेन आपके पास जो है वो सलीमुल्लाह खां आ जाते हैं, मतलब इतनी आपने याद रखना है। बाकी और भी आते हैं जो मैंने कहा कि सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ख्वाजा सलीमुल्लाह खां, चलो मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे, ये आपने याद रखना, सलीम उल्लाह खां। ठीक है। सलीमुल्लाह खां ने जो है इसकी स्थापना की थी। ये आपके पास जो है वो एग्जैक्ट आपने याद रखना है। ठीक है।
और मुस्लिम लीग का पहला जो आपके पास कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर हुई थी, तो ये बांग्लादेश के वर्तमान ढाका शहर में हुई थी इस पार्टी की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद एक और क्वेश्चन भी अगर आपको यहाँ से पूछ लिया जाए तो वो भी आपने ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में तो हमने बात कर ली, इसका पहला अध्यक्ष कौन था, है ना। तो ये पूछ लिया जा सकता है आपसे अध्यक्ष। तो इसका जो अध्यक्ष है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। अली जिन्ना जो है ये आपके पास यहाँ पर अध्यक्ष आ जाएंगे, पहले अध्यक्ष। फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, पहला अध्यक्ष थे अली जिन्ना। ठीक है, तो इसकी जो आपके पास संस्थापक है वो आपके सलीमुल्लाह खां आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। अब आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, तो इसमें पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। इस तरीके से भी आपको कई बार जो है वो नाम दे दिया जाता है ना, बैनर्जी करके भी लिख दिया जाता है, कई बार बनर्जी हो गया या सिंगल बनर्जी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष रहेगा आपके पास। और ये अध्यक्ष, ये जो अधिवेशन हुआ है ये कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में या बम्बई में आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपने देखा था, है ना, ये या सुना भी है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस चीज के रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि ये किसने कहा था, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप लोगों के लिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए बोला जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमने कहा, तो ये जो कहा यहाँ पर, ये कब आपके पास कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के डिफरेंट डिफरेंट अधिवेशन हुए हैं ना, तो याद रखिएगा जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है उसमें कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, कौन से अधिवेशन की बात कर रहे हैं हम, लखनऊ अधिवेशन में जो है ये चीज कही गई थी। उसके अलावा कब हुआ है, 1916 में हुआ है आपका लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, और किसने कहा था, ये नारा किसका था, तो ये था बाल गंगाधर तिलक का। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा प्रमुख नेता जो है बाल गंगाधर तिलक ही हैं। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जो है इस कथन के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वशासन की मांग भी की थी। याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर बोल दिया जाए कि पूर्ण स्वशासन की मांग जो है वो कब की गई थी, कौन से अधिवेशन में, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो यहाँ पे बता रही हूँ ना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका जो पूर्ण स्वशासन की मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वशासन की मांग किसने की, कब, किस अधिवेशन में की गई थी, लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, अध्यक्षता के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि कौन अध्यक्ष था कौन नहीं था, वो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। हम सिर्फ यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से अधिवेशन में कहा था, लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ है, 1916 में। और पूर्ण स्वशासन की मांग कब की गई थी, तो वो भी आपके पास जो है इसी अधिवेशन के अंदर की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आपको पता है कि जो सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था उसमें जो है वो नरम दल और गरम दल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। यहाँ पर जो भी आपके नरम दल और गरम दल है उन दोनों के बीच में जो सुलह हुई है वो भी कौन से अधिवेशन में हुई है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है हुई थी। इतनी चीज आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। अब गदर पार्टी किस देश में बनी है, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। तो यहाँ पर गदर पार्टी से रिलेटेड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि अमेरिका में बनी है आपकी गदर पार्टी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग गया, ये जो मैंने यहाँ पे बताया, जो गदर पार्टी की स्थापना की बात की हमने अमेरिका। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि अमेरिका में कहाँ पे अगर बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो ये जो सैन फ्रांसिस्को है
वहां पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। ठीक है, प्रशांत लिखवा देती हूं मैं आपको यहाँ पे, प्रशांत तट का हिंदी संघ किसे कहा जाता है, तो वो आपके गदर पार्टी को ही कहा जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में आपने सुना था। रॉलेट सत्याग्रह जो है वो कब हुआ है, आपका 1919 के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया था, ये आपके जो है वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने 13 अप्रैल 1919 की बात की थी, तो ये अमृतसर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू कब हुआ था, आपका 1920 में शुरू हुआ था। और उसके बाद ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। जिन्होंने पिछली क्लास को अभी तक नहीं देखा है, आप जो है वो पिछली क्लासेस को जाके देख सकते हो। ठीक है, वहां पे आप लोगों को जो है वो सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पिछली क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता चुकी हूँ, ऑलरेडी 2 क्लासेस आपकी पीछे हो चुकी हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बात की, जो आपका असहयोग आंदोलन है वो आपका शुरू कब हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त को जो है 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और ये चला कब था, समाप्त कब हुआ था, 1922 में। ठीक है, तब तक चला था, ये आपने याद रखना है। और ये जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि ये ऐसा कौन सा क्यों मतलब 1 अगस्त 1920 को इसका ये किया गया था। आपने लोकमान्य तिलक का नाम सुना होगा। तो जो लोकमान्य तिलक थे, लोकमान्य तिलक की मृत्यु के दिन गांधी जी ने इसका आगाज किया था, है ना। तो किसकी मृत्यु के दिन, तो लोकमान्य तिलक की, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन और बाद में दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे कांग्रेस की आधिकारिक स्वीकृति मिली थी, इतना आपने याद रखना। ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और दिसंबर 1920 में जो है नागपुर अधिवेशन में इसको जो है वो आधिकारिक स्वीकृति मिली थी। ये आपको पूछा जाए आपसे, पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि एक मैंने घटना बताई थी कि जिसकी वजह से इसको जो है वो वापस ले लिया गया था, तो वो कौन सी घटना है, तो वो है चौरा चोरी जो घटना हुई थी, उसके कारण गांधी जी ने जो है यहाँ पर जो मतलब आपने सुना था कि चौरा चोरी जो घटना हुई थी, हिंसक घटना हुई थी, वहां पर जो है गुस्साई जो भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसकी वजह से जो है इस असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस लेना पड़ा था। ठीक है, ये आपके पास रीजन था कि जिस वजह से इस आंदोलन को जो है वो वापस ले लिया गया था। इतनी चीज आपने याद रखना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि 1920 में आपका एक अधिवेशन हुआ था जिसके में इस चीज को जो है वो स्वीकृति मिली थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की 1920 में महात्मा गांधी का यहाँ पे कौन सा अधिवेशन था, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसको जो है वो पूर्णतः स्वीकृति मिली है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ है, और ये कौन सा बताया मैंने आपको, दिसंबर 1920। 1920 में 2-3 अधिवेशन हुए आपके, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस चीज को जो है वो आपकी आधिकारिक स्वीकृति मिली है। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी कब बनी थी, तो स्वराज पार्टी बनी है आपकी 1923 में बनी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरोध का नारा क्या था, साइमन कमीशन का जो नारा दिया गया था तो उसमें क्या कहा गया था, साइमन गो बैक या गो बैक साइमन के बारे में बात की गई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण हुई थी, उन्हें गोली लगी थी, बीमारी थी, लाठीचार्ज या जेल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाठीचार्ज हुआ था और वहां पे उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से, अहमदाबाद से, दांडी से या सूरत से, तो नमक सत्याग्रह आपका जो है वो दांडी से शुरू हुआ था। इतनी चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे अगर देखो साबरमती भी है, अहमदाबाद भी है, दांडी भी है, सूरत भी है, तीनों ऑप्शंस थे ना आपके पास, तो इतना याद रखना आपने, जो साबरमती, अहमदाबाद या दांडी, जब तीनों चीजें आपको आ रही है ना, तो आपने दांडी को यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि दांडी मार्च जो नमक सत्याग्रह है ना, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये दांडी से शुरू होता है। एग्जैक्ट अगर बोला जाए कि आपका जो नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च है वो जो है वो कब शुरू हुआ था, तो आपने याद रखना यहाँ पे
12 मार्च 1930 आपके पास एग्जैक्ट डेट है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किया गया था। ये जो साबरमती आश्रम है ना, कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। नमक सत्याग्रह दांडी से शुरू किया था। इस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो है गुजरात के तटीय गांव, गुजरात का जो तटीय गांव है दांडी में समाप्त हुई थी, जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। इतनी चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखो। चलो मैं आपको फिर से इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाती हूँ। देखो, खत्म की बात की गई अगर ना, तो खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था। समाप्त हुआ था आपका ये दांडी में समाप्त हुआ था ये दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तब हम बोलेंगे कि इसे जो है वो दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और एग्जैक्ट डेट क्या है, कब हुआ था? 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया, किससे किया था? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, उस तरीके से आपने याद रखना कि वहां से शुरू किया गया था, ठीक है। और ये जिला अगर पूछ लिया जाए तो जिला आपने याद रखना है, नवसारी जिला है आपका दांडी। वहां पर आपका जो है समापन हुआ था नमक कानून का। ये किस, इसका जो आपसे कई बार ये अगर डिटेल में थोड़ा बहुत डीप जाके पूछना है तो ये कितने, साबरमती से दांडी तक का जो मील था वो कितना था? 385 किलोमीटर में था। ये 385 किलोमीटर का गैप था जिसको उन्होंने पैदल कवर किया था। इसका उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह क्यों किया गया था? क्योंकि जो ब्रिटिश शासन के नमक एकाधिकार को उन्होंने सॉल्ट टैक्स के विरोध में था, कि सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था उन्होंने। और कितने यहाँ पे उनके अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे यहाँ पे महात्मा गांधी के। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखना। और यह सत्याग्रह जो है अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपसे पूछ लिया जा सकता है अलग अलग तरीके से कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा कौन कौन से आंदोलन रहे हैं, तो आपका नमक सत्याग्रह भी जो है उसी का एक हिस्सा रहता है। तो इतनी चीज आपने याद रखनी है। कहाँ से शुरू हुआ था तो वो आपको मैंने बता दिया, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुआ था और दांडी तक जो है ये यात्रा चली थी। 12 मार्च 1930 इसकी एग्जैक्ट डेट आपके पास रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी जो है आप लोगों ने पढ़ा है कि ये गोलमेज सम्मेलन है ना, ये अब हुआ तब हुआ, इस तरीके से आपने जो है सारी चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो गोलमेज सम्मेलन जो है आपका यहाँ पे कब से कब तक चले हैं, तो आपके देखो, गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 के बीच में हुए हैं। टोटल गोलमेज सम्मेलन जो है वो कितने हुए हैं? आपके 3 सम्मेलन हुए हैं आपके पास। इन्हें जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है, याद रखना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। भारत, इस तरीके के अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है ना, तो आपको कैसे बोला जाएगा किस चीज के लिए होते हैं? आपके गोलमेज सम्मेलन किस चीज के लिए, सुधार के लिए थे? तो संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए थे ये। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके चेंज लाया जा सके, सुधार लाया जा सके, उसके लिए थे ये, ठीक है। तो संवैधानिक सुधारों के लिए आपके पास जो है वो भारत में ये गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी 1930 से 1932 के बीच में हुए हैं, ठीक है। ये जो अब मैंने बात की, ये कहाँ पे थे, कहाँ पर हुए हैं ये? तो इसकी जगह क्या है आपके पास? लंदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला सम्मेलन कब हुआ है आपका? फर्स्ट हुआ है 1930 में, सेकंड हुआ है आपका 1931 में, और थर्ड हुआ है आपका 1932 में। ये नवंबर 1931 से स्टार्ट हुआ है और आपका दिसंबर 32 सॉरी है ना, नवंबर 1932 को शुरू हुआ है और दिसंबर 1932 को खत्म हुआ है। इतनी चीज आपने याद रखना। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछा था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रथम के बारे में, तो ये हुआ है आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1930 या 1931? तो यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और ये 1930 से 31 के बीच में चला था। दूसरा 1931 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। और तीसरा जो है वो 1932 से 1932 तक ही रहा था। इतनी चीज़ आपने याद रखना है। और ये कहाँ पर जो है, तो ये लंदन में आयोजित किए गए थे, याद रखना, ठीक।
ठीक है। भारत में जो संवैधानिक सुधार करने हैं ना, उसके लिए आयोजित किए गए थे। लेकिन कहाँ पर किए गए थे आयोजित? तो ये लंदन में ही किए गए थे, याद रखना। इनका उद्देश्य क्या था? और भारत में स्वशासन की मांग और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करना इनका जो है वो उद्देश्य था। क्वेश्चन डीपली पूछे जा रहे हैं बेटा, यहीं से ही पूछे जाएंगे। बार बार आप लोगों को ये चीज बोल रही हूँ। तो ये इस क्वेश्चन को सिर्फ ये मत लेके चलो कि गोलमेज सम्मेलन है। अभी तक ज्यादा नहीं, हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे सारी चीजों को लेते हुए, तो ध्यान रखिएगा। अभी मैंने इस चीज के बारे में आपको बताया, गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ है आपका 1931, है ना। पहला 1930, दूसरा 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया? ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, एक, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गांधी जी ने ना पहले में पार्ट लिया था ना दूसरे में तीसरे में पार्ट लिया था। गांधी जी ने जो सेकंड आपका हुआ है इसमें पार्ट लिया है। पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो वो था आपका 1931। किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कम्युनल अवार्ड जो के बारे में सुना है, ठीक है, पढ़ा है जो भी है। तो कम्युनल अवार्ड किसने दिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कम्युनल अवार्ड के लिए ऑप्शन है इरविन है, या आपका बिलिंगटन है, या आपका मैकडोनाल्ड है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है इस चीज से रिलेटेड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये बिलिंगटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सॉरी मैकडोनाल्ड, बिलिंगटन नहीं, मैकडोनाल्ड। इनका पूरा नाम क्या है? रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इनका पूरा नाम है, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड जो है वो कब दिया गया था, कब जारी किया गया था? इस कम्युनल अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? ये हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड को सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी हम जानते हैं। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट। कब है ये, कब दिया गया था? ये आपका 16 अगस्त 1932 इसकी जो है वो डेट रहेगी, याद रखिएगा। 1932 आपने याद रखना है, अगर डिटेल नहीं याद रखनी है। तो कम्युनल अवार्ड जिसको हम सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा की गई थी स्थापना या घोषणा। इस अवार्ड के तहत जो दलितों सहित जो जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। पूछा जाए कि आपके जो निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, तो कौन से के तहत? तो जो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट है 1932 उसके तहत किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? सेपरेट इलेक्टोरल प्रदान किया गया था ना रैमजे मैकडोनाल्ड के तहत। तो इसमें फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाना था, इसीलिए ये वाला पंचाट जो है वो लाया गया था, याद रखिएगा। और 1932 से रिलेटेड एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जो पूना पैक्ट है आपका, पूना समझौता है, इसके साथ में ये समाप्त हुआ था। गांधी जी ने इसके विरोध में, जो सांप्रदायिक पंचाट है ना 1932 को आया था, इसके विरोध में पूना पैक्ट या पूना समझौता किया था और यारवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था, जो कि 1932 में पूना पैक्ट के साथ में उन्होंने खत्म किया था, याद रखना इस चीज के लिए, ठीक है। तो गांधी जी ने जो है यारवड़ा जेल में थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूना पैक्ट के समय या सांप्रदायिक पंचाट के समय जो महात्मा गांधी थे तो वो कौन सी जेल में थे, तो वो यारवड़ा जेल में थे। ये आपको पूरी डिटेल यहाँ से मैंने समझाई और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो देखो, अब आपको सारे के सारे मैं क्वेश्चन बताऊँ ना, अगर एक एक क्वेश्चन लेके चल रही हूँ ना, समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आपको कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड, पूना पैक्ट से रिलेटेड था, सारा कुछ मैंने यहाँ पे समझा दिया। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेके चलो कि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको चीज़ें करवा रही हूँ ना, उससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे वो पटवारी का एग्जाम देना है आपने, चाहे आप किसी भी टेट एग्जाम को दे रहे हो, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।